हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल जो 13 अप्रैल 22 को हुआ था उसके शिफ्ट 3 में जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इससे पहले 11 अप्रैल के जितने भी शिफ्ट हुए थे और 13 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका वीडियो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल दिया हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। ये जो इडियम दिया हुआ है इसका करेक्ट मीनिंग आपको बताना है। तो देखते हैं हम। निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय अर्ली, यानी कि शुरुआत में ही किसी चीज को खत्म कर देना, उसी को हम बोलते हैं निप इन द बर्ड। यानी कि कली को मान लीजिए आपने मसल दिया, उसे फूल ही नहीं बनने दिया, तो उससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा, यानी बहुत ही इनिशियल स्टेज में ही आपने उसे खत्म कर दिया। अगला हम देखते हैं। इसमें जो है इसकी जगह पे इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है, और अगर ये सही है तो आपको नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ऑप्शन टिक करना है। तो सेंटेंस पढ़िए। व्हेन सिरिसा नॉक एट द डोर समवन पीप थ्रू द विंडो। तो इसमें जो है इसकी जगह पे क्या आ सकता है? तो देखिए ये सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। तो यहाँ भी जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, यानी कि नॉक की जगह नॉक्ड हो जाएगा। और एट द डोर जो है ये सही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉक्ड एट द डोर। अगला हम देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको भरना है। तो सेंटेंस पढ़िए। नाउ आफ्टर द कोविड-19 सिचुएशन हैज डैश बांग्लादेश हैज स्टार्टेड एयर ट्रेवल सर्विसेज फॉर अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। अब आप सेंटेंस से क्या समझ रहे हैं कि बांग्लादेश ने जो है एयर सर्विसेज स्टार्ट कर दिया है अदर कंट्रीज के लिए और इंडिया के लिए भी। इसका मतलब है कि सिचुएशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया होगा, तभी तो ऐसा वो किए हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इम्प्रूव्ड। सिचुएशन इम्प्रूव हुआ तो बांग्लादेश ने जो है एयर सर्विसेज स्टार्ट कर दिया। तो आप सेंटेंस पढ़ के उसका थोड़ा मीनिंग आप समझ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन देखिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या ऑप्शन जो है वो आएगा। आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन जो है वो करते रहिए, और जो आंसर आपको आता है आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और लास्ट में आप देखिए कि आप कितना स्कोर जो है इसमें कर पाए हैं। अगला हम देखते हैं। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। एन इमेज ऑफ ए गॉड यूज फॉर वर्शिप। किसी भी भगवान का मूर्ति जो पूजा के लिए यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आइडल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें आइकन आपको पता ही है, आइकन किसे कहते हैं? हम आपने सुना होगा किसी को बोलते हैं कि ये मेरा आइकन है, यानी कि वो एक ऐसा आदमी है जिसे लोग इज्जत करते हैं और ये चाहते हैं कि उसके नक्शे कदम पे हम भी चले या उसके जैसा हम बने, उसे आइकन कहते हैं। टेम्पल मंदिर होता है, मॉडल आपको पता ही है। अगला हम देखते हैं। इसमें जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए पहला बिलीव, BLIV, ये करेक्ट है। बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। DECIV डिसीव, ये भी सही है। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। लीजर, LEISURE, ये भी सही है। लीजर का मतलब क्या होता है? खाली समय जो आपके पास रहता है उसी को लेजर बोलते हैं ना, लेजर टाइम। और डी देखिए वेलफेयर, वेलफेयर जो है ये गलत है, यहाँ पे WELFARE होगा। डबल एल का यहाँ पे यूज हुआ है, यही गलत है। और वेलफेयर का मतलब क्या होता है? कल्याण, किसी का कल्याण जो हम सोचते हैं वही वेलफेयर है। अगला हम देखते हैं। इसका जो है एंटोनिम आपको बताना है सेंटर का। तो सेंटर का एंटोनिम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरीफेरी। सेंटर का मतलब होता है मध्य बिंदु, और पेरीफेरी का मतलब क्या होता है? परिधि या घेरा। तो ये इसका एंटोनिम है। और क्लियर का मतलब आपको पता ही है, साफ होता है। डिफिनिट का मतलब पक्का होता है। और मेन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? मुख्य धारा। अगला हम देखते हैं। इसमें जो है आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है कि किस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं हम। एथेंस वाज ए मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशियंट ग्रीस। तो इसमें किस पार्ट में गलती है? तो इसमें जो है ये सेकेंड पार्ट में गलती है। यहाँ पे अ मोस्ट न्यूमनस नहीं आएगा, द मोस्ट न्यूमनस आएगा। आपने ये पढ़ा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोस्ट न्यूमनस ना होके क्या होगा? द मोस्ट न्यूमनस।
अगला हम देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका सिनोनिम बताना है आपको ट्रेंडी। तो ट्रेंडी का सिनोनिम क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा पॉपुलर। बोलते हैं ना कि कोई चीज़ अभी ट्रेंड में है या ट्रेंडी है, ये यानी कि वो चीज़ अभी पॉपुलर है, काफ़ी मशहूर है। और फेमिलियर का मतलब पता होगा आपको, परिचित होता है। फॉरेन का मतलब विदेश, और कॉमन का मतलब सामान्य। तो ट्रेंडी का जो है सिनोनिम पॉपुलर ही होगा इसमें। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है कि किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं हम। वी थॉट देयर वाज ए गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। तो इसमें किस पार्ट में एरर है? तो इसमें जो है ये सेकेंड पार्ट में एरर है। वी थॉट देयर वाज ए गुड आइडिया नहीं आएगा यहाँ पे, डेट वाज ए गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देयर की जगह डेट आएगा। अगला हम देखते हैं, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए सेंटेंस को, शी सेड टू हर विल यू रेडी माई सूट टुमारो। तो इसको जो है हम ऑप्शन से करेंगे, और ऑप्शन से आप करके देखिएगा, बहुत ही जल्दी होता है और आपका एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छा रहेगा उसमें। तो ऑप्शन को देखिए, जब टुमारो को हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या हो जाता है? ये द नेक्स्ट डे हो जाता है कि नहीं? आपने ये रूल पढ़ा होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन में द नेक्स्ट डे है, बाकी में टुमारो 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 ही है। तो आपका ये आंसर हो गया। बाकी चीज़ आपको इसमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि टेंस क्या है, कैसे इसको चेंज किया है, आस्क किया है कि नहीं। आपने केवल द नेक्स्ट डे देख के और इसका आंसर बता दिया। 2 सेकंड 3 सेकंड लगेंगे आपको। तो हमेशा आप ऑप्शन की तरफ देखते रहिएगा, कुछ आपको ऐसा चीज़ दिख जाएगा कि वो होना ही है उसमें, तो आप उसको ठक से टिक कर सकते हैं। जैसे इसमें टुमारो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये आंसर हो गया आपका। तो ये चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस से आएगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जो है आप ऑप्शन से आंसर टिक कर पाएंगे। अगला हम देखते हैं, ये जो बोल्ड में वर्ड है, इस इडियम्स का आपको मतलब बताना है। तो देखिए, यू हैव पुट मी इन ए टाइट कॉर्नर बाय टेलिंग मी टू कीप क्वाइट। तुमने मुझे टाइट कॉर्नर में रखा है, मुझे ये कहकर कि तुम चुप रहना। तो ये जो टाइट कॉर्नर है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऑप्शन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तुमने मुझे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया है, मुझे ये कह के कि तुम शांत रहना। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है, और अगर ये सेंटेंस सही है तो आपको नो एरर टिक करना है। तो देखिए, वी ऑर्डर ए पिज़्ज़ा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। तो इसमें किस पार्ट में गलती है? तो इसमें इस सेकेंड पार्ट में गलती है। यहाँ पे विच आर नहीं आएगा, यहाँ पे विच इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ब लगा है वो इस पिज्ज़ा के लिए लगा है, और ये सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विच आर वन ऑफ नहीं होगा, विच इज होगा। ठीक। अगला हम देखते हैं, इसका आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट। एक टैंक जिसमें मछलियाँ और वाटर प्लांट्स रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्वेरियम। उसे हम एक्वेरियम कहते हैं जिसमें फिश और वाटर प्लांट्स रहते हैं। म्यूजियम आपको पता ही है, संग्रहालय को कहते हैं। रिजर्वॉयर भी आपको पता होगा, जहाँ पानी जो है स्टोर किया जाता है उसे रिजर्वॉयर कहते हैं। और एवियरी आपको पता होगा, जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं उसको हम एवियरी कहते हैं। और एक आपने सुना होगा एपियरी। एपियरी किसको कहते हैं? जहाँ पे बीज रहते हैं, मधुमक्खियाँ जहाँ पे रहती है। तो देखिए, एवियरी और एपियरी में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एपी आपने पिया है? जो एपी आता है एक ड्रिंक, वो मीठा लगता है। तो देखिए यहाँ पे एपी से ध्यान रखिएगा, मीठा। और जो शहद मधुमक्खियों से हमें मिलता है वो मीठा रहता है। तो एपियरी जहाँ पे बीज रहते हैं, और एवियरी जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला हम देखते हैं, इस जो सेंटेंस है इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए सेंटेंस, दे कैच वेल शार्क्स कमर्शियली इन सम प्लेसेज अराउंड द वर्ल्ड। तो अब इसको भी हम ऑप्शन से ही करेंगे। पहले आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, यानी सिंपल प्रेजेंट में है। और जब सिंपल प्रेजेंट को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है इज, आर और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में इज, आर और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पे है? तो यहाँ पे हैव बीन है, यानी ये नहीं होगा। वेयर कॉट, ये भी नहीं होगा। आर कॉट, ये हो सकता है। यहाँ पे आर बीइंग कॉट है। बीइंग कब लगता है?
जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तब पैसिव वॉइस में बीइंग आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन से आप बहुत ही तेजी से कर सकते हैं अगर आपको सारे रूल्स जो हैं वो आते हैं तो। अगला हम देखते हैं, इसका आपको एंटोनिम बताना है। रैंसैक, रैंसैक का मतलब क्या होता है? लूटना, रॉब करना कह सकते हैं आप, प्लंडर, ये सब इसका सिनोनिम है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? तो इसका एंटोनिम होगा ऑप्शन बी, प्रोटेक्ट करना। किसी को कोई लूट रहा है, किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हो गया इसका एंटोनिम। बाकी रेड का मतलब आपको पता ही है, रेड मतलब छापा मारना, इनकम टैक्स का रेड आपने सुना होगा। उसके बाद पिल्फर जो है, पिल्फर का मतलब क्या होता है? छोटी मोटी चीज़ें जो है चोरी करना, उसको पिल्फर बोलते हैं। पिल्फरेज आपने सुना होगा। और सीज मतलब किसी भी चीज़ को जब्त कर लेना, उसे हम कहते हैं सीज। तो ये सारे को ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें जो है आपको बताना है कि यहाँ पे जो है इसकी जगह पे क्या आएगा ऑप्शन में से, और अगर ये सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ऑप्शन आपको टिक करना है। तो देखते हैं सेंटेंस हम। नन ऑफ द बॉयज वॉज विलिंग टू एडमिट दैट ही वॉज इन द रॉन्ग। तो देखिए हम जो है इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। जैसे देखिए टू के बाद यहाँ पे एडमिटिंग है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। यहाँ भी आ गया है टू के बाद एडमिटिंग, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, तो वॉज के बाद अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, और नहीं तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस है तो वर्ब का हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे एडमिट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वर्ब का ना ये थर्ड फॉर्म है ना इसमें आईएनजी लगा हुआ है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बच गया? एक ही ऑप्शन बच गया, यानी ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला हम देखते हैं, इसका आपको सिनोनिम बताना है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब क्या होता है हिंदी में? आखिरकार, या आप कह सकते हैं फाइनली। और इसका सिनोनिम जो है वो अल्टीमेटली भी हो जाएगा, और इसका ये सिनोनिम है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, इसको जो है आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए इसको भी हम ऑप्शन से करेंगे। यहाँ पे पैसिव वॉइस में इज और बीइंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। ये सब मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ये 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है। तो इज, बीइंग और प्लस V3 कब यूज होता है पैसिव वॉइस में? जब एक्टिव वॉइस में वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कौन है ऑप्शन में? अब देखिए बस एक ही है, ऑप्शन ए, ये आंसर हो गया हमारा। बाकी ये वुड लगा हुआ है, इज वॉच्ड लगा हुआ है, हैड बीन, तो एक ही जो है सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो ऐसे आप ऑप्शन से बहुत ही जल्दी और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं, ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसकी जगह पे ऑप्शन में से जो और अप्रोप्रिएट है वो आएगा, और अगर ये सही है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड ऑप्शन टिक करना है। तो देखिए यू आर वेलकम टू पार्टेक दिस लाइट रिफ्रेशमेंट, तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, पार्टेक ऑफ। टू पार्टेक ऑफ ए मील होता है, कोई भी खाना आप खा रहे हैं तो उसे पार्टेक ऑफ ए मील हम कहते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ में आप हिस्सा ले रहे हैं तो हम बोलते हैं टू पार्टेक इन। मान लीजिए आप किसी रेस में हिस्सा ले रहे हैं तो टू पार्टेक इन रेस। तो ये ध्यान रखिएगा, पार्टेक मतलब हिस्सा लेना होता है या भाग लेना होता है। तो मील अगर आया है तो ऑफ का यूज होगा, और अगर कोई और चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं अदर देन मील तो पार्टेक इन होगा। ये दोनों को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला हम देखते हैं, ये जो सेंटेंसेज है ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, आपको इसे करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर होगा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो देखिए इसमें हमें ये पता करना है कि पहला वाला सेंटेंस कौन होगा, पहले तो आप ये पता कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे इट आया है, यानी प्रोनाउन का यूज हुआ है। यहाँ भी इट आया है, यहाँ भी प्रोनाउन का यूज हुआ है। इट मीन्स कि बी और सी जो है ये पहला सेंटेंस तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे इट प्रोनाउन का यूज हुआ है, इससे पहले जरूर कोई ना कोई सेंटेंस रहा होगा। उसके बाद ए देखिए, इसमें फाइनली का यूज हुआ है। फाइनली मतलब कब यूज होता है? लास्ट में। अभी हमने पढ़ा इवेंचुअली, अल्टीमेटली, मतलब आखिरकार। तो फाइनली सबसे लास्ट में यूज होता है, तो ये तो लास्ट सेंटेंस से इतना हमें पता चल गया। और ये दोनों पहला सेंटेंस नहीं है, तो पहला सेंटेंस ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। तो पहला सेंटेंस डी होगा आपका और लास्ट सेंटेंस आपका ए होगा। तो देख लीजिए डी और ए किस में है? ऑप्शन ए में है कि नहीं? ये आपका आंसर हो गया। बाकी ये दो कहाँ आएगा ये ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठे हैं
तो आप इसको अच्छे से अरेंज कीजिए पढ़ के कि कहाँ कौन होगा कहाँ कौन नहीं होगा। पर एग्जाम में आपको क्या करना है कि एक्यूरेसी के साथ आपको टाइम भी बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए ये सब ट्रिक्स आपको आने चाहिए। और ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगला हम देखते हैं, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है हर एक ब्लैंक में। तो पढ़िए सेंटेंस को। देयर इज ऑलवेज समथिंग सो फैसिनेटिंग अबाउट ट्रेन्स एंड जर्नी। यानी कि ट्रेन और जर्नी जब आप करते हैं या ट्रेन को जब देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, मनोहर चीज़ें आपको दिखती हैं। तो आगे हम देखते हैं, देयर डैश सर्टेन सिम्बल्स एंड सिग्नेजेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ट्रेन। तो देयर क्या आएगा यहाँ पे? आर, ऑप्शन सी आएगा। देयर आर सर्टेन सिम्बल्स, कुछ बहुत सारे सिम्बल्स रहते हैं, बहुत सारे साइन रहते हैं इनसाइड और आउटसाइड ट्रेन। अगला हम देखते हैं, द डैश ऑफ मोस्ट ऑफ देम माइट नॉट बी नोन टू एवरीवन। तो डैश क्या होगा? ऑप्शन बी, मीनिंग्स। उसका बहुत सारे का मीनिंग्स जो है हमें पता नहीं चलता है कि क्या इसका मीनिंग है। आगे देखते हैं हम, डैश यू आर ए फ्रीक्वेंट ट्रेवलर और नॉट यू मे हैव। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, वेदर। वेदर यू आर ए फ्रीक्वेंट ट्रेवलर और नॉट यू मे हैव डैश। अब आगे देखते हैं, वेदर यू आर ए फ्रीक्वेंट ट्रेवलर और नॉट यू मे हैव डैश द लेटर एक्स। तो यू मे हैव क्या? ऑप्शन बी होगा, नोटिस। आप हमेशा ट्रेवल करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपने लेटर एक्स जो है उसको जरूर क्या किया होगा? नोटिस किया होगा। तो आगे देखते हैं, वेदर यू आर ए फ्रीक्वेंट ट्रेवलर और नॉट यू मे हैव नोटिस द लेटर एक्स और ए क्रॉस मार्क ऑन द बैक ऑफ द लास्ट डैश ऑफ द ट्रेन। तो लास्ट क्या होता है? कोच होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्रेन के जो बोगी होते हैं उसको हम कोच कहते हैं। तो होप आपको ये जो 25 क्वेश्चन हैं वो समझ में आ गए होंगे। सो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और आप जो है प्रैक्टिस कीजिए बार बार चीज़ों को, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और जैसा मैंने इस वीडियो में ऑप्शन से करने का आपको बताया है, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको टाइम कम लगेगा और आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो आप ये जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हम इंग्लिश के कर रहे हैं इस सीरीज के साथ बने रहिए। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।